हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट यू विल बी फाइन and at the same time you will be enjoying your own YouTube channel. The name of the channel is Career Launcher Academy. Yes, okay, today we are going to learn something new. यस बेटा, आज बहुत ही खास बात सीखने जा रहे हैं जी। आ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देन यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू यूज इन योर कम्युनिकेशन। यस, जो भी आप अपने वार्तालाप में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, वर्ड्स नॉट वर्ड्स, ओके, जिन भी वर्ड्स का प्रयोग करते हैं उन वर्ड्स की राइट प्रोनाउंसिएशन का आपको पता होना चाहिए। और आज इस सीरीज के अंदर मैं लेकर आया हूं वो कॉमनली यूज्ड वर्ड जो हम हर रोज अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं बट गलत तरीके से बोलते हैं। आज करेंगे हम ऐसे शब्द और आप, मुझे लगता है, बिल्कुल रेडी हैं सीखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट मेकिंग एनी डिले। सो डियर फ्रेंड्स, जो अभी मैंने इंट्रो दिया, जो मैंने आपको बताया कि कितने शब्द ऐसे हैं, कितने वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश में जो हम मिसप्रोनाउंस्ड करते हैं। यस, तो हमारी लाइफ में हम हर रोज़ इंग्लिश को यूज़ भी करते हैं, शब्दों को यानी कि हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते। और अगर हम किसी शब्द को, किसी इंग्लिश के वर्ड को गलत बोलते हैं या उसको मिसप्रोनाउंस करते हैं तो वो एक अलग तरह का इंप्रेशन देता है आपकी स्पोकन इंग्लिश में। और तो आपको जो भी आप शब्द बोलते हैं, जिसको कई बार, मान लीजिए हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो शब्द और शब्द दोनों में काफ़ी अंतर है। हालांकि बहुत सारे लोग शब्द बोलते हैं लेकिन शब्द होना चाहिए। अभी देखिए, इससे वो मैंने यहाँ पर 10 आपके वर्ड्स लिखे हैं। 10 वर्ड्स नहीं, वर्ड्स, ज के साउंड है बेटा इसमें, वर्ड्स। हम यहां से भी कुछ चीजें निकालेंगे। इनसे पहले कुछ ऊपर भी लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड। आप कह सकते मिसप्रोनाउंस्ड, ट की साउंड है बेटा, मिसप्रोनाउंस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है इंग्लिश में कि जहां किसी शब्द के पीछे डी आ जाता है तो हर जगह डे की साउंड ही देगा। नहीं से इसके ऊपर एक स्पेशल से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें यह बता दिया जाएगा आपको कि कहां डी टे की साउंड देता है, कहां डी इड की साउंड देता है और कहां डी डे की साउंड देता है। ऐसे ही बेटा कि हर जगह जरूरी नहीं है कि कोई किसी भी शब्द के बाद में किसी भी वर्ड अगर ऐसा आता है वो हर जगह से की साउंड देगा। वो जय भी दे सकता है, इज भी दे सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड्स, आप इसको वर्ड्स कहते हैं कहीं, लेकिन होता क्या, वर्ड्स, जय की साउंड है जिसमें वाइब्रेशन होती है, वर्ड्स। तो आपको अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, इस सेशन को। तो सबसे पहले जो शब्द हमने, जो वर्ड हमने लिखा है उसको हम हर रोज यूज करते हैं, हर रोज बोलते हैं, और वो आपका वर्ड है WOMAN। पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें और इसके नीचे लिखा है WOMEN। दोनों में ही बच्चों में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है कि जो हमारा ऊपर वाला वर्ड है अगर उसकी प्लूरल फॉर्म बनानी हो तो उसमें MAN की जगह MEN लिखा जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन की। हम कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चे ज्यादातर बोलते हैं वोमेन। क्या बोलते हैं? वोमेन। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या कहती है? फोनेटिक क्या कहती है? फोनेटिक के सिंबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है? ये आपका टू स्लैबिक वर्ड है। कैसा वर्ड है? टू स्लैबिक। थोड़ी सी बातें आपको थोड़ी सी अटपटी लगती हैं। टू स्लैबिक अर्थात, वैसे एक स्लेबल को समझने की कोशिश करें। स्लेबल होता है कि जब हम किसी भी इंग्लिश के वर्ड को फोनेटिक्स के सिंबल्स में ट्रांसक्राइब करते हैं तो उसमें कितने वोवल साउंड आती हैं, उस शब्द को, उस वर्ड को उतनी ही बार तोड़ के बोला जाना चाहिए। तो इसमें यहां पर हमारे पास 2 वोवल साउंड हैं, तो इसमें 2 सिलेबिक वर्ड है, लेकिन इसमें पहले वाले सिलेबल पर ही स्ट्रेस है। अर्थात जब हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलना चाहिए? वे के ऊपर आपका साउंड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और ने तक जाते हुए वो रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आपको बोलना चाहिए वुमन। What is this? Woman. This is not woman. This is not omen. This is woman.
दिस इज वुमन। ओके, अगर हम इसको बोलेंगे वुमन, हम नीचे जाएंगे बोलते हुए। ऐसे ही आपका नेक्स्ट वर्ड है बेटा, जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, WOMEN। इसमें भी बच्चे ज्यादा अंतर नहीं करते हैं बोलते हुए, मोस्टली इसको सेम ही बोलते हैं। बट इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो व्हाट द प्रोनाउंसिएशन सेज, तो एक सिर्फ एक ही जगह ई हो जाने से प्रोनाउंसिएशन में कितना चेंज आ गया है, देखिए WIMIN। तो ये क्या बन जाएगा, वीमेन। क्या बन जाएगा आपका ये, द प्रोनाउंसिएशन विल बी वीमेन। ओके, देखो इंग्लिश के अंदर छोटे से, वैसे तो लाइफ में बहुत बार होता है कि छोटी छोटी चीजें बड़ा चेंज ला देती हैं। इंग्लिश में अगर आप किसी के साथ एस लगा देते हैं, हटा देते हैं, या स्पेलिंग में थोड़ा सा भी डिफरेंस कर देते हैं, तो उसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आप इसको बहुत बार बोलते हैं एडजेक्टिव, हर रोज यूज करते हैं। स्कूलिंग में भी आपने बहुत बार यूज किया होगा, अगर आप अभी कॉलेज लेवल में हैं या इफ यू आर अ टीचर, तो हम हर रोज इसको यूज करते हैं। डेली यूज के शब्द ही मैंने आज आपके सामने वर्ड्स जो लिखे हैं, दे आर यूज्ड, not used, it is used. Okay, these are the words which are used by us in our daily life. Okay, so these are the words which are used by us in our daily life. Okay, so please listen this. Okay, this is not adjective, this is तो आ की साउंड ही नहीं है, एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। क्या है ये, क्या बेटा, एडजेक्टिव। आप देख भी पा रहे, हिंदी में मैंने लिखने की कोशिश की ताकि आपको समझ आए, क्योंकि आरपी सिंबल, ये जो आपको फोनेटिक से सिंबल हैं, जो ये सबको नहीं आते, तो आपको यहां से आसानी से समझ आ जाए। इसको बोलना क्या है, एडजेक्टिव, और स्ट्रेस कहां पे, ए पे, एडजेक्टिव कम करना है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके, दिस विल बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। इस शब्द की इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जिसको आप हर रोज यूज करते हैं और बोलते हैं इंटेरोगेटिव। यस और नो, आप सभी इसको क्या बोलते हैं, मोस्टली इंटेरोगेटिव हैं, बट दिस इज नॉट इंटेरोगेटिव, दिस इज इंटरोगेटिव, दिस इज इंटरोगेटिव। और इसमें स्ट्रेस कहां पे आना है, कैसे बोलेगा, इंट कम पे बोला जाएगा, इंट्रागेटिव। अगर इसको बोलेंगे तो रा पे ज्यादा आएगा, इंट्रागेटिव। ओके, दिस इज इंट्रागेटिव। ओके, आपका ये क्या है, इंट्रागेटिव इसको बोलते हैं। ठीक है, इस शब्द को बोला जाता है इंट्रागेटिव। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा बेटा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, वो आप इसको बोलते हुए भी सुना होगा, हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड, जो हंस के बैंड हो जाए। यस, हस्बैंड यानी कि बैंड, समझ रहे हो, बैंड तो होता मुड़ा हुआ। यस, और लेकिन है क्या ये, अगर इसको देखा जाए अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स, अगर इसको देखा जाए तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है हस्बैंड। हस्बैंड है पे जाओ, स्ट्रेस आएगा, हस्बैंड, हस्बैंड। व्हाट इज दिस, हस्बैंड। ओके, आप देख भी रहे, हस्बैंड, दिस इज हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अगला जो वर्ड है जो मैंने यहां पे लिखा है, जो लिया है आज के इस क्लास के लिए, वो आपने देखा होगा, एडजस्ट। दिस इज नॉट एडजस्ट कि मैं आपको एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, आज आप थोड़ा सा सीट पे बैठना प्लीज, आप एडजस्ट करेंगे नहीं, दिस इज नॉट एडजस्ट, दिस इज, यहां पे भी डी आपका क्या रहेगा, साइलेंट रहे। जैसे आपने एडजेक्टिव की बात की थी, तो इसी प्रकार से यहां पर भी डी साइलेंट रहता है। तो यहां देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका, इसको बोलेंगे एडजस्ट, और आ कम बोला जाएगा, जस्ट ज्यादा सुनाई देगा, एडजस्ट, 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 यानी कि आपको इस प्रकार से इसको बोलना है, एडजस्ट। ओके, नेक्स्ट आप इसको घर पे बहुत बार यूज करते हैं। आज जाइएगा, आपकी मम्मी आपके पापा को बोलते होंगे, या खुद आप बड़े हैं तो आप भी यूज करते होंगे, वेजिटेबल। हम ना वेजिटेबल शब्द बहुत बार यूज करते हैं, वर्ड्स को, वेजिटेबल को, लेकिन दिस इज नॉट वेजिटेबल एट ऑल, दिस इज नॉट वेजिटेबल एट ऑल। व्हाट द प्रोनाउंसिएशन सेज या टेल्स अस, हमें क्या बताती है, हाँ, तो हमें यहां से जानने की कोशिश करनी है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज वेजिटेबल, दिस इज वेजिटेबल, वेजिटेबल, टेबल नहीं, टेबल नहीं, वेजिटेबल, टेबल, वेजिटेबल, दिस इज वेजिटेबल,
दिस इज नॉट वेजिटेबल। ओके, स्ट्रेस के लिए आप जान ले कहाँ पे आपने स्ट्रेस देना है, वी पे साइलेंट स्ट्रेस देना है। अगर बीच वाले सिलेबल पे स्ट्रेस है तो पहले वाला कम सुनाई देगा और जहाँ पे स्ट्रेस है उसको ज़्यादा बोलना है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका है, आप बहुत बार कहते हैं होटल, है ना, कि आप तो होटल में जाना है, होटल, कोई होटल बोलता है, ठीक है अगर देखा था इसको बोला जाएगा होटल, प्रोनाउंसिएशन कहती है होटल। बट ये हमारा, ये जो आपका जो ये सिंबल आप देख पा रहे हैं, ये जो सीख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं डिफ्थोंग। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्थोंग, यानी कि गहरी आवाज, यानी कि जब दो वोवल साउंड मिलकर के और जब टंग की पोजीशन को, जीभ की पोजीशन को चेंज करती हैं, एक बार जीभ को अ की साउंड बोलनी है और एक बार जीभ को यू की साउंड बोलनी है, दोनों क्या बनेगा? यानी कि आपका बन जाएगा यानी कि होटल, यानी कि आपको बोलना पड़ेगा होटल, ठीक है। दिस इज नॉट होटल एट ऑल, ठीक है, ये बनेगा आपका होटल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है एक वर्ड जो यहां पे लिया गया है, ये वर्ड जो आपका है, ये वर्ड क्या कहता है? इसको हम ज्यादातर बोलते हैं थ्योरी, मैंने सुना है थ्योरी, ठीक है, बट दिस इज नॉट थ्योरी। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग है जैसी बोली जाती है। दिस इज थियरी, थियरी, दिस इज थियरी, 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 दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड थियरी, नॉट थ्योरी, थियरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्ड जो यहां पे लिखा गया है, वो है जिसको ज्यादातर ऐसा सुनते हैं क्रिएचर, क्रिएचर, है ना, जबकि दिस इज नॉट क्रिएचर एट ऑल, क्रिएचर नहीं है, दिस इज क्री, दिस इज क्री, क्रीचर। और आर को देखिए आप, यहां पे क्या लिखा गया है? आर को क्या लिखा गया है? ब्रैकेट में लिखा गया है। आर को हम साइलेंट रखते हैं तो उसकी जगह साउंड बनती है अ, ठीक है, जैसे टीचर, नॉट टीचर, स्कूटर या टीचर, तो आ पे साउंड खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से ये क्या है? क्रीचर, दिस इज क्रीचर, ठीक है, दिस इज नॉट क्रिएचर, दिस इज क्रीचर। सो आज इसका जनरलाइजेशन करते हैं और एक बार देखिए, पहला वर्ड क्या है आपका, क्या देख पा रहे हैं, जिसको आप कहते थे, क्या कहते थे, ठीक है, वोमन, क्या कहते थे, लेकिन होता क्या है, क्या होता है? वुमन। व्हाट इज दिस? वुमन। अगर इसकी प्लूरल फॉर्म की बात की जाए, अगर हम इसकी प्लूरल फॉर्म की बात करें जिसमें एक ही जगह ई आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वीमेन। व्हाट इज दिस? वीमेन। ओके, नेक्स्ट वन इज जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं, डी साइलेंट रहेगा और क्या बनेगा? एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है आपका जिसको आप इंटेरोगेटिव बोलते हैं, इट इज नॉट इंटेरोगेटिव, दिस इज इंट्रागेटिव, दिस इज इंट्रागेटिव, दिस इज इंट्रागेटिव, दिस इज इंट्रागेटिव। ओके, नेक्स्ट जिसको आप ज्यादातर हमारे यहाँ पे बोला जाता है हस्बैंड, दिस इज नॉट हस्बैंड, ये जेड साउंड दे रहा है, जो जे साउंड बनेगी वो सिंपल जेड नहीं है। यहां भी देखिएगा आप, जे साउंड है जो इसको डी जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक जेड से रिप्रेजेंट की गई है। दोनों में क्या अंतर है? जेड वाली जब भी साउंड होती है तो उसमें वोकल कॉर्ड्स में क्या होती है? वाइब्रेशन होती है, और डी जेड से उस साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता बनता उससे भी जय ही है, उसमें वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन नहीं होती है, तो उसमें बनेगा क्या बनेगा? ये हस्बैंड। ओके, उसके बाद आपका है अजस्ट, आपका है एडजस्ट, जिसको बोला जाता है वो क्या है? एडजस्ट, दिस इज एडजस्ट। क्या है ये? एडजस्ट है। ओके, उसके बाद अगला जिसको वेजिटेबल हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। ओके, होता क्या है? वेजिटेबल। होता क्या है ये? वेजिटेबल। ओके, दिस इज वेजिटेबल। ओके, जिसको हम होटल बोलते हैं, दिस इज होटल, 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 ठीक है, होटल। Now we are going to talk about the pronunciation with last two. We are going to understand as in the rapid. अभी हम जल्दी से अगली लास्ट जो हमारी दो बची हुई हैं, उन दो वर्ड्स हमारे जो लास्ट वाले बचे हैं उनको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। जो पहला, जो लास्ट वाला, जो सेकंड लास्ट जो है वो है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? थ्योरी। लेकिन दिस इज नॉट थ्योरी, दिस इज थियरी, दिस इज थियरी, दिस इज नॉट थ्योरी, दिस इज थियरी। ओके, द लास्ट वन इज क्रिएचर, जिसको हम बोलते हैं क्रिएचर। दिस इज नॉट क्रिएचर, दिस इज क्रीचर, दिस इज क्रीचर, बिकॉज हियर आर इज साइलेंट,
ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। आर को किस कंडीशन में साइलेंट किया जाता है, आर किस कंडीशन में साइलेंट होता है, जब तक आर के बाद कोई वोवल साउंड नहीं आती, वोवल साउंड तो आई हुई है, एंड उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आती। यानी कि यू कैन लर्न द कॉम्बिनेशन, जब भी आर के बाद बेटा, जब भी आर के बाद एक वोवल साउंड और वोवल साउंड के बाद एक कॉन्सोनेंट आया होता है, तब आर को प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है। ठीक है बेटा। और एक मजेदार बात यहाँ पर है इसके बारे, आर के साइलेंट होने के बारे या उसके बोलने के बारे, उसके प्रोनाउंस करने के बारे, कि जो ये कंडीशन लागू होती है कि आर के बाद वोवल साउंड का आना जरूरी है। ठीक है, तो वो वोवल साउंड या जो उसके बाद कॉन्सोनेंट का आना जरूरी है, चाहे बेटा वो चाहे नेक्स्ट वर्ड में ही क्यों ना हो, चाहे वो नेक्स्ट वर्ड में क्यों ना हो, तो वहां तक भी इसको माना जाता है। लाइक एज एक एग्जांपल मैं औरली आपको दे देता हूं, जैसे मैंने कहा फादर एंड मदर, लेकिन ये फादर नहीं है, इसको हमें बोलना पड़ेगा फादर। क्या बोलना पड़ेगा, फादर, क्योंकि एंड में जो है, अब आर जो फादर में आर आया बाद में बेटा, उसके बाद अगले नेक्स्ट वर्ड में एंड है, एंड में ए है और उसके ए के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट भी है। तो जो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए वो कॉम्बिनेशन बन पा रहा है, जिस कारण से हम उसको बोल सकते हैं। तो बेटा ये आज का वीडियो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रोनाउंसिएशन की सीरीज हमारी आज ये पहली सीरीज थी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार से कोशिश करेंगे कि जो भी हम डेली यूज के वर्ड्स हैं और उनको हम क्या करते हैं, रॉन्गली या मिसप्रोनाउंस्ड करते हैं, तो उनकी इसी प्रकार की छोटी छोटी वीडियो क्लिप आपके सामने बनाकर पेश की जाएंगी, आपको के सामने लाई जाएंगी, ताकि आप उनको बेटा देखें, सुने और यूज करें। एक बात मैंने यहाँ पे जो लास्ट में बोली, यूज करें, उसको ध्यान दें, यूज करें, क्योंकि आज हमने जो भी सीखा है इट इज टोटली रिलेटेड टू योर प्रैक्टिस। इसका नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आपको आपके इसमें मस्तिष्क में आप इसको बिठा सकते हैं नॉलेज के हिसाब से, लेकिन जब तक आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने डेली लाइफ में इनको यूज़ नहीं करेंगे, तो ये 2 या 3-4 दिन के बाद आपकी मेमोरी से क्या है, ओमिट हो जाएंगे या फेड हो जाएंगे बेटा। तो ये फेड हो सकते हैं, तो इसलिए इनको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको यूज़ करना पड़ेगा। और जब भी आपको लगे कि हाँ मैं कुछ भूल गया हूं, तो वीडियो को दोबारा से आप चला करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके YouTube चैनल के ऊपर है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और आप हमारे साथ YouTube चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर किया करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और नए जो कोई भी आपके साथी हैं जो सीखना चाहते हैं उनको बोलें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।